जय माता दी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनिए गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की कथा। नवरात्रि का व्रत जो कि वर्ष भर में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। गुप्त नवरात्रि जो कि माघ और आषाढ़ के महीने में आता है, जबकि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक यह गुप्त नवरात्रि का दिन होता है और इस दौरान माता के 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। और प्राकट्य नवरात्रि जो कि चैत्र के महीने में और अश्विनी के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। यह व्रत जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना जाता है। जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं, इस दौरान माता का पूजन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा कवच आदि का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, उन्हें माँ मातंगी जगदम्बा की कृपा से, माता महाविद्या की कृपा से उनके सभी प्रकार के कष्ट दुख दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन जो कि माँ पूजन किया जाता है, महाविद्याओं में से 9वें स्थान पर जो कि माँ मातंगी आती हैं। जब भी गुप्त नवरात्रि का समय आता है, उस वक्त अगर माता के इस स्वरूप की साधना और उपासना करे तो अतुलनीय लाभ की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति इनकी साधना करता है, उनका परिवार जीवन जो कि सुख रहता है। माता के 10 स्वरूप हैं जिनके माता सती के रूप में माना जाता है। इनके इस स्वरूप के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की तांत्रिक शुद्धियों के साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों को एक साथ ही प्राप्त करते हैं। 10 महाविद्या स्वरूपों में से 9वीं महाविद्या के रूप में इनकी साधना और उपासना की जाती है। अगर तांत्रिक सरस्वती की बात की जाए तो देवी तांत्रिक सरस्वती के रूप में भी जानी जाती है। इन्हीं माता सरस्वती जैसे श्वेत रूप वाली हैं, सफ़ेद वस्त्र इनके होते हैं और कमल पर भी विराजमान होती हैं, तभी श्वेत स्वरूप की मानी जाती हैं। लेकिन अगर जब तांत्रिक के रूप में सरस्वती की बात की जाए तो वह मातंगी माँ की कहलाती है। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान और सबरी के गुरु जो कि मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिन कन्या का जन्म हुआ था वह मातंगी देवी ही थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी हैं। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंगी देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में जो कि माँ मातंगी को माता गिरी के नाम से भी जाना जाता है। आखिर इनका रहस्य क्या है और कैसे इनकी साधना के द्वारा व्यक्ति अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त भी कर सकता है। इसके अलावा माता की साधना से प्रेम वशीकरण की अवस्थाई शक्तियाँ भी अंदर विद्यमान कर सकते हैं। इसलिए माता मातंगी की साधना की जाती है। इनकी अनेक प्रकार की कथाएं हैं। पहली जो कि माता सती से जुड़ी हुई है, कथा भगवान शिव और उनकी पहली पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। इनका अगला अवतार माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म में हुआ था। एक बार सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भाव से रहते थे। इसी कारण से वह शिव से द्वेष करते थे और उन्हें अपने किसी भी कार्य में आमंत्रण नहीं देते थे। लेकिन देवऋषि नारद के बताए जाने पर माता सती अपनी इच्छा से वहां जाने के लिए तैयार हो गई। माता सती यह चाहती थी कि आखिर जिस यज्ञ में संसार के सभी देवी देवताओं को बुलाया जा रहा है, वहां पर आखिर मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। तब उन्होंने अपने पति से इस बात के लिए अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। भगवान शिव जानते थे अगर किसी भी प्रकार की सती दक्ष के यज्ञ पर पहुंच जाती है तो अवश्य ही उनका नाश हो जाएगा। यह विधि का विधान निर्मित है। तब भगवान शिव ने जब उनकी बात को बार बार कहने पर भी नहीं माना, तब भगवान शिव के ऊपर माता सती जो कि क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपने 10 महाविद्या स्वरूप धारण किए, जो कि यह सभी रूप माता काली, माता तारा, माता षोडशी, माता भुवनेश्वरी, माता भैरवी, माता छिन्नमस्ता, माता धूमवती, माता बगलामुखी, माता मातंगी और माता कमला, इस प्रकार माता सती ने अपना रूप प्रकट किया। मातंगी से तात्पर्य माँ दुर्गा के माता सरस्वती स्वरूप से भी माना जाता है। उन्हें हम तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। माता का रूप जो कि माता रानी एक सोने से सुसज्जित सिंहासन पर बैठी हुई हैं। उनका रंग गहरा हरा है
और उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। सोने के कई आभूषण माता के शरीर पर उपस्थित हैं, जिन्हें धारण की हुई हैं। उनके सिर पर एक मुकुट है जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। उनके बाल खुले हुए हैं और वह त्रिनेत्रीधारी हैं। माता रानी के कई हाथ हैं, उनमें उन्होंने तलवार, फंदा, अंकुश और अभय मुद्रा इत्यादि पकड़ी हुई हैं। इसके अलावा खड्ग, जपमाल, पुस्तिका भी यह धारण करती हैं और वह माता सरस्वती के समान ही जान पड़ती है। इस कारण कला और संगीत की देवी भी वह मानी जाती है। माता मातंगी की रहस्य, जो कि इनकी एक कथा और भी है, तो आइए सुनते हैं। माता सती का एक महाविद्या स्वरूप माता मातंगी से जाना जाता है। इनका प्रकृति कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी सहित भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए हुए थे। तब भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने साथ साथ मिलकर भोजन करने का प्रयोजन किया। भगवान विष्णु अपने साथ दुर्लभ और दिव्य भोजन लेकर गए थे। उन्होंने वह भगवान शिव और माता पार्वती को खाने के लिए दिया। तब वो कहने लगे, जब भगवान शिव और माता पार्वती उस भोजन को खाने लगे तो थाली में से भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर पड़ा। भोजन की उसी जूठे अंश से माता मातंगी का जन्म हुआ। इसी कारण से माता के इस स्वरूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। इसी कारण से इनका एक नाम, जो कि मातंगी भी पड़ा है, यानी जिसे बचे हुए भोजन या जूठे का भोग लगाया जाता है। असल में देवी माँ के इस स्वरूप को धारण करने का मूल उद्देश्य यह था कि संसार में जो भी छोटी और निम्न जाति के लोग हैं, उनका रक्षण हो सके और उनकी भी सामाजिक स्थितियों को सुधारा जा सके। क्योंकि एक बार ऐसे ही देवराज इंद्र ने चंडालनी स्त्रियों को कैलाश पर्वत पर आने से रोक दिया था, लेकिन वह भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन इस प्रकार जीवन जीने के कारण और चंडालनी होने के कारण उनको रोक दिया गया। जब माता ने, जो कि मातंगी स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें अपना संरक्षण दिया था और देवराज इंद्र को दंडित भी किया था, तब से उन्होंने सभी प्रकार की चंडाल स्त्री शक्ति और शमशान में वास करने वाली ऐसी शक्तियों को अपने अधीन कर लिया और उन्हें जीवन प्रदान किया। उन्हें तंत्र की एक शक्ति के रूप में विकसित किया था। इसी कारण से हम चंडालनी शक्तियों को माता के अधीन पाते हैं। माता मातंगी ऐसे स्वरूप का प्रदर्शन करती है जिससे हम महावशीकरण की शक्तियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। इनकी साधना और सिद्धि से विभिन्न प्रकार के अद्भुत और तांत्रिक कार्य भी किए जाते हैं। इनका स्वरूप माता सरस्वती के समान भी माना जाता है, इसलिए माता सरस्वती की पूजा के समान ही साधन को इसी प्रकार से लाभ की प्राप्ति भी होती है। उस व्यक्ति की बुद्धि और विद्या का विकास हो जाता है, उनकी वाणी मधुर हो जाती है। माता मातंगी के आशीर्वाद से मनुष्यों को कला, संगीत, नृत्य, गायन और ऐसी जितनी भी कलाएं हैं उनमें पारंगत हासिल हो सकती है और इसी तरह से कार्य क्षेत्र में अपना भाग्य भी बना सकते हैं। इसके अलावा माता मातंगी की पूजा करने से किसी भी प्रकार का जादू, टोना, मायाजाल इत्यादि से छुटकारा पाया जा सकता है। तो प्रेम से बोलिए माता मातंगी की जय, माता नवदुर्गा की जय, माता 10 महाविद्या की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।